तो ये कहानी है एक गांव की, जहां चिंटू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी और उसके 2 बच्चे थे। अरे भाई, मैंने तुम्हें कहा था पास वाले जंगल से मेरे लिए आंबियां तोड़ के ला दो, लेकिन तुम नहीं लाए। चिंटू चिड़िया और उसका शौहर हर वक्त अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते और उनकी शादी के बारे में फिक्रमंद थे, इसलिए जगह जगह रिश्ते तलाश करने जाते। अरे मीनू बहन, हम तुमसे तुम्हारी बेटी गौरी का रिश्ता अपने मुन्ने के लिए मांगने आए हैं। जी जी, शीला बहन ने बताया था, ये मेरी बेटी गौरी। अरे मीनू बहन, तुम्हारी गौरी तो बहुत खूबसूरत है। हमें आपकी बेटी पसंद आई है। अगर आपको इतराज ना हो तो हम रिश्ता तय करते। जी क्यों नहीं भाई, गौरी आपकी ही बेटी है। दूसरी तरफ जब चिंटू और उसका शौहर घर आते हैं तो आगे कालू काली उसकी बेटी का रिश्ता लेने आए हुए होते हैं। अरे अरे, हमें आपका रिश्ता मंजूर नहीं, ये आपका बेटा निकम्मा है। अरे अरे भाई, आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे माँ, तुमने इनकार क्यों किया? मैं कालू की बेटी से प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। यूं चिंटू चिड़िया बेटी के हाथों मजबूर होकर उस निकम्मे कौवे को बेटी का रिश्ता दे देती है। वो उसे बहुत समझाती है, लेकिन उसकी बेटी कोई बात नहीं मानती, इसीलिए उन चारों की शादी एक साथ कर दी जाती है। यूं चिंटू और उसके पति की सारी परेशानी दूर हो जाती है। वो खुश भी होते हैं और परेशान भी, क्योंकि वो बेटी विदा कर रहे होते हैं। चिंटू चिड़िया खाना बनाती है और घर का सारा निजाम संभाल लेती है। अरे अरे गौरी बहू, खाना ला दो। जी जी माँ जी, आई आई। जी लीजिए माँ, खाना। बहुत बहुत शुक्रिया बहू। अरे अरे लल्ला, तुम्हें क्या हुआ? अरे मैं आ गई हूँ, चुप कर जाओ। यूं वो भूखे पक्षियों को खाना डालती और सबकी मदद करती, अपना बच्चा संभालती और सारे घर के काम करती। एक दिन वो शीला मौसी के साथ बाजार को जाती है ताकि घर की चीजें खरीद सके कि रास्ते में उसे चूड़ियों वाली चिड़िया मिलती है। अरे अरे शीला मौसी, मैंने सुना है कि वो चूड़ियाँ खूबसूरत होती हैं, लेकिन बहुत महंगी होती हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं ये चूड़ियाँ अपनी बहू के लिए खरीदने आई हूँ। तो बताओ चिड़िया, कितने में दोगे? सोच लो चिड़िया, ये चूड़ियाँ बहुत महंगी हैं। अरे अरे लाल चिड़िया, कुछ तो पैसे कम करो। नहीं नहीं, ये इतने की ही बेचूंगी। अच्छा चलो, दे दो। शीली माँ जी, खाना। अरे बहू, तुम कब बाजार से आई हो? जी माँ जी, बस अभी शीला मौसी ने अपनी बहू के लिए बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ खरीदी हैं। मुझे वो चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन महंगी हैं। यूं चुनती चिड़िया अपने पति से अपनी बहू के लिए वो चूड़ियाँ खरीदने को कहती है और कहती है कि हमारे पास जो कुछ जमा पूंजी है, हम उससे वो कुछ चूड़ियाँ खरीद लेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो चिंटू चिड़िया। दूसरी तरफ कालू काली अपने बेटे टुनटुनी को बेरोजगारी पर ताने देते हैं। अरे अरे, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? और तुम्हारी ये बीवी भी सारा दिन मुझे कोई काम नहीं कराती। बस बस, बहुत हो गया, कल से ये काम पे जाएगा और तुम अपनी सास को काम कर। अरे टुनटुनी, मैं कोई काम नहीं करूँगी। मैंने तो कभी अपने घर भी कोई काम नहीं किया था, और ना मुझे कभी माँ ने कहा था। मैं कोई काम नहीं कर रही। तो चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे जेवर बेचकर हम नया घर ले लेते हैं, वहां तुम सुकून से रहना। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे अपना जेवर बेच सकती हूँ? तो सोच लो, फिर तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यूं वो दोनों अपना जेवर बेचकर एक नया घर ले लेते हैं और वो वहां पर रहने लगते हैं। अरे अरे टुनटुनी, जाओ कुछ खाने को ले आओ। अरे अरे, मैं कहाँ से लाऊं, पैसे तो सारे खत्म हो गए।
अरे अरे, इतने ज़्यादा पैसे कैसे ख़त्म कर रही हो? तुम ज़रूर वो पैसे अपने दोस्तों पे खर्च कर आए होगे। अच्छा, चलो, तुम्हारी माँ के घर गौरी ने खाना पकाया होगा, वहीं से खा लेंगे और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, चलो चलते हैं। अरे बाबूजी, माँ किधर गई है? हमारे साथ खाना नहीं खाएगी क्या? अरे बेटा, वो बाजार तक गई है, उसे कोई चीज़ लानी थी। अरे माँ, तुम आ गई, कहाँ गई थी? अरे मैं गौरी बहू के लिए चूड़ियाँ लेने गई थी। कौन सी चूड़ियाँ? अरे वही चूड़ियाँ जो तुम्हें शादी पे हमने दी थी। लेकिन माँ, वो उसे लेकर देने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं, वो हमारी बहुत खिदमत करती है और मुन्ना ने बहुत से पैसे जोड़ रखे थे जिनसे मैं वो चूड़ियाँ खरीद लाई हूँ। आखिरकार वो भी हमारी बेटियों जैसी है, दिन रात हमारे काम करती है, लल्ला को संभालती है और हमें कोई तकलीफ नहीं देती। जाओ माँ, तुम्हें तो वो ऐसी ही लगती है। यूं मुन्नी नाराज होकर अपने घर चली आती है और कालू से कहती है कि जाओ और जाकर कुछ खाने को ले आओ। अरे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कोई काम नहीं है और मुझसे काम होता भी नहीं है। दूसरी तरफ गौरी के सास ससुर उसके लिए वो चूड़ियाँ खरीद लाते हैं। अरे माँ जी, आप मेरे लिए ये चूड़ियाँ खरीद लाएं, ये तो बहुत सुंदर हैं। दूसरी तरफ मुन्नी से ये बात हजम नहीं हो रही होती। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा टुनटुने। हाँ, क्यों ना हम वो चूड़ियाँ चुरा लें और मैं कारोबार शुरू कर दूँ। इसीलिए वो सीधे गौरी चिड़िया के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अरे हमें भी तो दिखाओ भाभी वो चूड़ियाँ। ये हैं वो चूड़ियाँ जो माँ कल मेरे लिए लाई हैं। अरे ये तो बहुत खूबसूरत हैं। इतने में गौरी पानी भरने चली जाती है और मुन्नी अपने शौहर टुनटुने को बुला लेती है। अरे मुन्नी, ये तो बहुत कीमती लगते हैं, इनसे मैं कारोबार करूँगा और तुम्हें एक गाड़ी भी खरीद के दूँगा। अरे वाह। अरे मेरे कंगन कहाँ गए? इतने में सारे घर वाले आ जाते हैं और उसे डांटते हैं। फिर वो मिलकर सारे घर से कंगन ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिलते। गौरी की सास उसे बहुत ताने देती है। टुनटुना और मुन्नी बहुत खुश होते हैं और वो सारे गांव को वो कंगन दिखाकर उनसे उधार लेकर घर आ जाते हैं और हर चीज़ खा पी लेते हैं कि उधार चुकता कर देंगे। टुनटुनी, अब हमें ये कंगन बेच देने चाहिए और सबका उधार चुकता कर देना चाहिए। रोज उधार वाले आते हैं। अरे कर देंगे, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं किसी कारोबार के बारे में सोच रहा हूँ। यूं कई दिन गुजर जाते हैं और मुन्नी अपनी दोस्तों को वो कंगन दिखा कर खुशामदीद करवाती है, उनके सामने शेखी बघारती है। दूसरी तरफ गौरी चिड़िया बहुत परेशान होती है और उकाब उसकी सारी बातें सुन रहा होता है जो वो रोते रोते कह रही होती है। उकाब को बहुत दुख लगता है और उकाब उड़ते उड़ते मुन्नी के घर के पास आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि कंगन मुन्नी ने चोरी की है और वो कंगन उससे लेकर गौरी चिड़िया के पास आ जाता है। गौरी चिड़िया जैसे ही अपने कंगन देखती है बहुत खुश हो जाती है। अरे क्यों नहीं, तुम्हारी मैंने मदद करनी थी, तुम तो इतनी अच्छी हो। और उकाब मुन्नी की हरकत के बारे में उसके माँ बाप को बता देता है। अरे बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। दूसरी तरफ मुन्नी अभी रो ही रही होती है कि सारे गांव वाले आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ मुन्नी के माँ बाप भी उसे घर नहीं रखते तो मजबूरन सास ससुर के पास आ जाते हैं। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन हमारी एक शर्त है, टुनटुना काम पे जाएगा और तुम घर के सारे काम करोगी। यूं उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। दूसरी तरफ गौरी चिड़िया और उसका परिवार खुशी खुशी रहता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।